प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस यीशु मसीह के वचनों के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम एक स्तुति गीत गा के प्रार्थना करके हम पवित्र बाइबल के प्रकाशित वाक्य के बारे में ध्यान करेंगे। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है बोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे परमपिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, आपका वचन ध्यान करने के लिए हमें समय और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब इस समय जो भी इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं, इस स्वर को सुन रहे हैं प्रभु, इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें, उनके परिवार वालों को संपूर्ण तरीके से आशीष देके आपके अनुग्रह में चलाइए। आपके पवित्र आत्मा से निरंतर चला के आपके वाक्य पे विश्वास करने के योग्य बनाइए प्रभु। संपूर्ण तरीके से विश्वास रखने के योग्य बनाए प्रभु, और आपके नाम को स्मरण करने की शक्ति उन्हें दीजिए, और हर घड़ी आपको स्तुति आराधना करने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु। और आपके राज्य के वारिस संपूर्ण तरीके से भरने की कृपा भी दीजिए, अनुग्रह दीजिए, और आपके पवित्र लहू से धो के, आपके वचनों से भर के, आपके पवित्र आत्मा से निरंतर चला के आपके दूसरे आने वाले घड़ी के लिए भी तैयार कीजिए प्रभु। आप ही को महिमा, घनता, आराधना युगांतिक मिलना चाहिए प्रभु। हम ये प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 को ध्यान करेंगे। कल हमने 4 को ध्यान किया, 4 अध्याय को ध्यान किया था। हम अभी अध्याय 5 को ध्यान करेंगे। हम 4 में सीखा था कल किस तरह यीशु मसीह ने योहान को उस सिंहासन के सामने लेके जाके खड़ा किया, कि कैसे उस सिंहासन के सामने 2400 प्राचीन, जो एल्डर्स कहा जाता है, उसके सामने किस तरह 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले किस तरह अपने मुकुट को जमीन पे, मुकुट को नीचे रखकर उनके सामने कैसे गिर पड़ के आराधना करे है। उस सिंहासन के सामने हमने देखा, और 4 प्राणियों के बारे में भी हमने देखा कि एक सिंह था, सिंह के समान है, एक दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी मुंह मनुष्य का है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब की तरह है, एक चील की तरह है। वैसे प्राणी कैसे वहाँ पे प्रभु की आराधना कर रहे हैं। देखिए, हम अभी पद्य 5 में जाएंगे। अध्याय 5 वचन 1 से पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था
मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। देखिए, यूहन्ना एक पुस्तक को देख रहा है। उन सिंहासन पर बैठा हुआ जो परमेश्वर है, उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक दिखाई पड़ी और अंदर बाहर कुछ लिखा हुआ था और मोहर भी थी उसमें। तो उस पढ़ने के लायक, उस पुस्तक पे दृष्टि डालने के भी लायक कोई भी नहीं था और उस मोहर को खोलने के लायक भी कोई भी नहीं था। ना तो पृथ्वी पर, ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक को खोलने की दृष्टि कोई नहीं डाल सकता। उस पवित्र पुस्तक को खोलने के लिए हमारे यीशु मसीह की ही ज़रूरत पड़ी है। यीशु मसीह ही है जो उस पुस्तक को खोल के, उस मोहर को तोड़ के आगे का जो प्रभु का, पिता परमेश्वर का काम था, उसे आगे बढ़ाया है। हम आगे पढ़ेंगे अध्याय 5 पे 5वां वचन। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। देखिए, एक प्राचीन मतलब एल्डर, जो एल्डर था, जो बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी था, वह सिंहासन पर उठ के आके इसे बोलने लगा, यूहन्ना को बोलने लगे कि मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। देखिए, उसने मेमने को देखा। वो मेमना और कोई नहीं, यीशु मसीह है। हम आगे पढ़ेंगे। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। देखिए, एक बछड़े को देखता है, मेमने को खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। परमेश्वर के जो 7 का अंक है, 7 स्वर्गदूत थे, 7 आत्माएं हैं, 7 स्तंभ है। ये 7 का बहुत बड़ा अर्थ है। हम आगे बाद में जानेंगे कभी। अभी तो प्रकाशित वाक्य ध्यान कर रहे हैं, तो हम इसमें बढ़ेंगे। उसने वचन 7, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे। देखिए, मेमने के सामने इन प्राचीनों को गिरने की क्या आवश्यकता है? मेमने के सामने कौन गिरेगा? तो मेमना हमारा यीशु मसीह है। वो जयवंत प्राप्त किया है कि उन पुस्तक को ले और पढ़े और उस मोहरों को भी खोले। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, अपना पवित्र लहू बहाना और मरकर तीसरे दिन जी उठना पिता परमेश्वर का बहुत बड़ा आलोचन है। ये हम समझने को बहुत समय लगेगा।
अभी ये लोग क्रिसमस मना रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, अच्छी बात है, पर उस जन्म का अर्थ क्या है? उसे आना क्यों पड़ा इसमें, इस दुनिया में? पिता परमेश्वर चाहते तो किसी मनुष्य को स्वर्ग से ही उतार सकते थे, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये पृथ्वी के जो नियम है उसे खिलवाड़ नहीं किया। जो सृष्टि को बनाया है उसे खिलवाड़ कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है इस नियम को तोड़ने के लिए यीशु को ही भिजाना पड़ेगा। यीशु का लहू ही दुनिया के सारे लोगों के पाप को मुक्ति दिलाएगा। किसी और लहू में इतनी शक्ति नहीं है या ताकत भी नहीं है। वो लहू के द्वारा ही हमें जाना पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं कि प्राचीन जो 2400 प्राचीन थे मेमने के सामने गिर पड़े, यीशु मसीह के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में एक वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। देखिए, प्राचीनों के सर पे तो मुकुट है, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, एक सिंहासन है उनके लिए, और एक कटोरा है, सोने का कटोरा, एक वीणा है उनके पास। और उन कटोरे में क्या है? उन कटोरे में पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। हम इस जमीन पे जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं एक सोने के कटोरे में बटोरा जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ये! पवित्र लोगों की प्रार्थना है। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं नहीं, आपको कान लगा के सुनना चाहिए इस बात को। जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं भरे हुए सोने के कटोरे में थे। इस दुनिया में हर एक मनुष्य कभी ना कभी तो प्रार्थनाएं करते हैं। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, धनवान से लेके भिखारी तक, मुजरिम से लेके आज़ाद घूमने वालों के तक, हर आदमी का एक जरूरत रहता है प्रार्थना का। पर यहाँ पे कहा गया है पवित्र लोगों की प्रार्थना है। इस दुनिया में तो कोई पवित्र नहीं है, पर जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, यीशु के लहू से धोए जाते हैं, तब हम पवित्र लोग बन जाते हैं। ये हमें विश्वास से बातें पता चलती है। तो हमारे प्रार्थनाओं को ऊपर स्वर्ग में ईश्वर के सिंहासन के सामने जो 24 प्राचीनों को बिठाया गया है, उनको भी एक काम दिया है प्रभु ने। देखिए, स्वर्ग में भी उनका काम है, पृथ्वी पर भी हमारा एक काम है। उस सच्चे परमेश्वर को प्रार्थना करना, स्तुति आराधना करना, उसके वचनों को ध्यान करना, उसके वचनों को दूसरों को भी प्रकट करना, प्रचार करना एक बहुत बड़ा काम है। ये काम हमें भी दिया गया है। इसलिए मैं मेरे ज़िंदगी में थोड़ा सा समय आपके सामने आके इस बाइबल के बारे में बोल रहा हूँ। ये उस अनुग्रह की, ईश्वर की अनुग्रह के बगैर मैं कभी नहीं कर सकता। ईश्वर के अनुग्रह के बिना आप भी इस वचनों को नहीं सुन सकते। इस बात को आप समझना है। और देखेंगे आगे वचन 9। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। देखिए, परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू बहाया गया
कि वे लोगों को मोल लिया जाए। वो लोग कौन है? यीशु को जो स्वीकार करते हैं, यीशु के वचनों पे जो चलते हैं, यीशु के मार्ग पे जो चलते हैं, ये वो लोग हैं जो यीशु के लहू से खरीदा गया है। कई लोग इस दुनिया में अपना धन संपत्ति देके वस्तुएं खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं। वैसे ही कई लोग दुनिया में इंसानों को भी खरीदते हैं कि उनके नौकर बन सके, उनके गुलाम बन सके। तो वैसा यीशु मसीह ने लहू तो बहाया है, उसका अमूल्य लहू, पवित्र लहू बहाया है, पर उसने कभी नहीं चाहा कि उसके लोग गुलाम बने या नौकर बने। जब वो पृथ्वी पे चला था तो उसके शिष्यों को उसने कहा, तुम मेरे दोस्त हो, मित्र हो। क्योंकि मित्रों को सब चीज़ें बताई जाती है, नौकरों को या गुलामों को सब चीज़ नहीं बताई जाती। हमें यीशु ने मित्र करके बुलाया है। हमारे पिता जो विश्वास के पिता अब्राहम कहलाते हैं, उसे भी प्रभु ने मित्र करके बुलाया था। मेरे दोस्त से मैं कुछ छुपा सकता हूँ करके अब्राहम से बातें की थी। उसी तरह आज भी आपको, मुझको यीशु बुलाता है, एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह बुलाते हैं। इस दुनिया में कई झूठे दोस्त या मित्र हो सकते हैं, बंधु मित्र भी हो सकते हैं झूठे, पर हमारा सच्चा ईश्वर हमारे लिए इस धरती पर जन्म हुआ था और उसके बाद उसे मारा गया था, बाद में वो जी उठा था। वैसे परमेश्वर के दोस्त हम कहलाते हैं, ये आप विश्वास करते हैं? ऐसा दोस्त है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। ऐसा दोस्त हमारा है यीशु मसीह, जो हमारे संग चलता है, हमें अकेला कभी नहीं छोड़ता। हमारा परमेश्वर, ये दुनिया और आकाश खत्म हो जाएगी, पर मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं, यीशु कह रहा है, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। ये दुनिया के अंत तक वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। ये हमें विश्वास करना चाहिए और विश्वास करके हमारा जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए आपको और मुझे पवित्र बाइबल दिया गया है। हम आगे पढ़ेंगे। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। देखिए, यीशु का लहू बहाया गया, हमें मोल लिया गया, किसके लिए? कि परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हमें पृथ्वी पर राज्य करने के लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू भेजा है। ये तो अभी हम राज्य कर रहे हैं, हम याजक बनकर, और फिर हम राज्य करेंगे जब यीशु का राज्य आएगा। तब हमें अधिकार होगा कि हम उसके राज्य में एक अधिकार से रहेंगे। तो हम किस तरह आज इस समय, इस घड़ी उसके याजक बनाकर पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं। हमें लोग पहचानेंगे या ना पहचानेंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, पर हमारा ईश्वर, हमारा खुदा हमें याजक बनाकर एक राज्य, पृथ्वी पर राज्य करने के लिए ठहराया है। देखिए, भारत देश में कई सरकारें आती है, कई गवर्नमेंट्स आती है, तो एक आदमी को अधिकार दिया जाता है कि तू इस एरिया तक, तेरा अधिकार ये है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हो सकता है,
डिफेंस मिनिस्ट्री हो सकती है, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, इसका राज्य करने के लिए उन्हें अधिकार दिया जाता है। पर परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर राज्य करने के लिए अधिकार दिया है। वो अधिकार क्या है हमें जानने के लिए वचनों में डूबना जरूरी है, उस वचनों को पढ़ना जरूरी है। हम उसके वारिस कहलाते हैं। उस वारिस का जो हक है इस पवित्र बाइबल में संपूर्ण तरीके से लिखा गया है। इंसानों के द्वारा इस वचनों को नहीं लिखा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा इंसानों में से ही आया है, ना कि डायरेक्ट इंसानों से आया है। इस दुनिया में कई पुस्तकें हैं जो इंसान ने लिखी है, पर ये एक ऐसी पुस्तक है जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही लिखा गया है। ये हमें विश्वास से मानना है। और आगे पढ़ेंगे वचन 11। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उस प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सूजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। देखिए, स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उस मेमने की आराधना कर रहे हैं जो सिंहासन पर बैठा है। और 24 प्राचीनों ने गिरकर दंडवत करी और चारों प्राणियों ने आमीन कहा कि केवल उसी का आदर हो। देखिए, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे समुद्र के सब सूजी हुई वस्तुएं को और सब कुछ को उनमें से यह कहते हैं, सुनो, सिंहासन पर बैठा हुआ उसका मेमना का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। देखिए, हमारा परमेश्वर केवल भारत देश का परमेश्वर नहीं है, केवल अमेरिका का परमेश्वर नहीं है, केवल जेरूशलेम का परमेश्वर नहीं है। सारे पृथ्वी का सृष्टिकर्ता का सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही है। उसका एक ही बेटा है जो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए इस ज़मीन पे कई सालों पहले, 2000 सालों पहले आया था। ये यीशु मसीह का जन्म होना, उनका मरना, उनका तीसरे दिन उठना, ये कुछ कहानी नहीं है जो इंसानों ने लिखी है। आज भी हम जेरूशलेम को जाएंगे, वहाँ पे बैतलहम का जो शहर है जिधर यीशु मसीह ने जन्म लिया, उसका प्रूफ है। जिधर उसे मारा गया था उसका भी सबूत है। यीशु मसीह जिधर जिधर गए थे उस शहर के बारे में सब कुछ अभी तक है। मैं भी बचपन में मैं सोचता था कि मैं टीवी खोल के जब देखता था तो कई ईश्वरों के, भगवानों के कहानियाँ, सीरियल्स आती थी, वो आपको भी पता होगा। तो मैं सोचता था जब बाइबल के कहानियाँ भी सीरियल आता था तो ये कितने के परमेश्वर आते थे। तो मैं सोचता था मेरे दिमाग में एक बालक की तरह कि यीशु मसीह भी एक कहानी होंगे।
ये यरूशलेम में उनका जन्म होना, ये बैतलहम में उनका जन्म होना, फिर उन्हें मार दिया जाना। तो मैं सोचता था ये यीशु कैसा भगवान है जो अपने आप को नहीं बचा सका। दूसरे भगवानों को जब मैं देखता था तो वो तो कुछ कुछ ही करते थे, उनके ऊपर वार करने से वो लोग कितने की तीर छोड़ते थे, चक्र घुमाते थे, ऊपर से कुछ कुछ ही करते थे। वो तो हंसना रोना या ताली बजाना या उनके लोगों को ताली बजाना समझ में मुझे नहीं आता था। तो मैं सोचता था ये भी यीशु मसीह का एक कहानी होगा। बाद में मैं पढ़ना शुरू किया बाइबल को, बाद में न्यूज़ देखा, सर्च किया, तो यरूशलेम सही में एक शहर है, इज़राइल सही में एक देश है, बैतलहम भी एक शहर है जहाँ पे यीशु का जन्म हुआ। अभी भी वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं और यीशु का पक्का सबूत है कि वहाँ पे किस तरह उसका जन्म हुआ, किस तरह उसे मारा गया, किधर मारा गया, कैसे वहाँ के लोग थे। ये सब सारा सबूत अभी भी है। अगर हम पुराने नियम में से देखेंगे तो परोहा राजा जो था, जब मूसा परमेश्वर के प्रजा को वहाँ से लेके आया तो लाल समुद्र में से चीर कर उसने प्रवेश किया। तब परोहा का जो सैन्यम था, परोहा के जो लोग थे, वहाँ पे डूब के मर गए। ये बाइबल कह रहा है। पर अभी अभी जो हिस्टोरिक लोग हैं उन्होंने सर्च किया तो वहाँ पे सही में परोहा का जो रथ का चक्र रहता है वहाँ पे उन्होंने पाया। तो तब उन्होंने बाइबल देखा तो उन्होंने ये ऐलान किया कि बाइबल में जो है वो सचमुच 100% सही चीज़ है कि परोहा का यहाँ पे उन लोगों का अंत हुआ था जब मूसा उस लाल समुद्र में से जा रहे थे। तो ऐसे कई चिन्ह हैं जो बाइबल में है, वो अभी बाहर निकल रहे हैं कि सच में ये यीशु इस ज़मीन पे आया है, उसे मारा गया था, तीसरे दिन वो मुर्दे में से उठा था। कई लोग इसमें बाइबल में मानने के लिए अपना इंसानी दिमाग लगाते हैं। हम कहेंगे कि किसी को तो यीशु को मानो तो वो लोग हमें सबूत मांगेंगे। हमें जब तक यीशु को नहीं दिखाएंगे, यीशु का कुछ अद्भुत काम उनके जीवन में नहीं होगा, तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। ये लोग आज ही नहीं, यीशु के समय से ही है। ये इंसानी फितरत है कि जब तक उनके सामने कुछ अद्भुत काम नहीं किया जाए तो वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। पर यीशु मसीह के जो सच्चे दोस्त हैं, जब उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें उन्हें उनकी उनकी कुछ आवश्यकता नहीं है। सच्चे पिता के जो पुत्र रहते हैं या पुत्री रहती है, उन्हें दौलत या संपत्ति देने से ही प्रेम नहीं करेंगे। केवल उनका प्यार ही काफ़ी है जो उन्हें जिंदा रखता है। वैसा पिता का पवित्र प्यार हमारे हृदय में है तो हम कभी भी उन्हें चिन्ह की उम्मीद नहीं रखेंगे कि खुदा मुझे ये काम करे तो मैं उसे विश्वास करूँगा। ऐसे लोगों को भी ईश्वर दर्शन देते हैं कि वो बदल सके। क्या हम कौन से कैटेगरी में है? हम हमारे हृदय से प्रश्न करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर से हम प्यार कर रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे किस लिए इस ज़मीन पे ज़िंदा रखा। बाइबल में एक वचन कहता है कि माँ के कोख में से ही हमें उसने चुना है, अभिषेक किया है कि हम उसका काम कर सके, इस दुनिया में उसकी स्तुति आराधना कर सके और उसके नाम में हम प्रार्थना कर सके।
हम सोचते हैं कि माता पिता ने शादी की, प्यार किया तो हम इस ज़मीन पे आए। नहीं, उन्होंने शादी की, प्यार किया, अच्छी बात है, पर उससे बड़ी बात यह है कि खुदा ने हमें रचा है। खुदा ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। क्या आप, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे दोस्त, इस बात को विश्वास कर रहे हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना में कबूल कीजिए और प्रभु को स्वीकार कीजिए। हे हमारे परमपिता पवित्र परमेश्वर, इस समय हमें आपके जिंदा वचनों को पढ़ने के योग्य बनाए प्रभु। आपके अनुग्रह के बिना हम आपके वचनों को नहीं पढ़ सकते थे प्रभु। आपके अनुग्रह के बिना इस प्रार्थना में भी नहीं आ सकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, केवल आपके अनुग्रह से ही हम यीशु मसीह को जान सके और यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग में आ सकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमारा जो पिता है जिंदा है, हमारा जो पिता है जो स्वर्ग में है, उसने हमें इतना प्यार किया कि हमारे लिए उसका एक लौता पुत्र यीशु को इस ज़मीन पे हमारे लिए भेजा था प्रभु। हाँ प्रभु, इस बात को विश्वास करने के योग्य आपके बच्चों को दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय हर कोई जो इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं, उनके दिलों को तो आप जानते हैं प्रभु, उनकी सोच को तो आप जानते हैं प्रभु। उन्हें आप संपूर्ण तरीके से चंगा कीजिए और आपके लहू से उन्हें धोइए प्रभु। उनके हृदयों को आप निर्मल कीजिए प्रभु। उनके हृदयों में आप निवास कीजिए प्रभु और आपके राज्य के वारिस बनाइए प्रभु और आपके आने वाली घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार कीजिए प्रभु। ये एक छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और प्रभु में आप आगे बढ़ना करके हमें छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। आप समय निकाल के आपके जीवन में प्रभु का वचन पढ़िए, स्तुति आराधना करिए और जिंदा खुदा से बातें कीजिए, क्योंकि अपना खुदा जिंदा परमेश्वर है। आप घर में ही उसे बात कर सकते हैं, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं, आप जहाँ खेत में काम कर रहे हैं वहाँ से भी आप उसे पुकार सकते हैं। आप कहीं से भी अपने परमेश्वर को पुकार सकते हैं। केवल यीशु नाम में उसे पुकारिए और वो आपकी प्रार्थनाएं सुनेगा और आप उसकी स्तुति आराधना कीजिए, उसे प्रार्थना कीजिए। आप वचन पढ़िए और वचनों के अनुसार, पवित्र बाइबल में जो वचन है उसके अनुसार आपका घर, आपका जीवन, मुख्य से आपका विश्वास बनाए रखिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड।